नमस्कार साथियों, अगस्ता नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का दूसरा या पांचवा नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको हम पहले हम लोग समझ लें कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। वेटसन और क्रिक ने एक थ्योरी दिया था, उसका नाम है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, इसको जरा सा हम लोग समझते हैं, तब फिर ट्रांसक्रिप्शन पे आते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वेटसन और क्रिक ने दिया था। इसमें इस थ्योरी में थ्योरी में बताया गया कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। ये यूनी डायरेक्शन है, एक तरफा कार्य रिएक्शन है, होता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ये है डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। ये जो थ्योरी है इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन करके डीएनए बनाता है, फिर डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगी। यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स दोनों तरह की सेल हैं, दोनों में डीएनए है। डीएनए से आरएनए बनेगा। यानी ट्रांसक्रिप्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा यह समझ लें कि डीएनए आरएनए में फंडामेंटल अंतर क्या होता है। डीएनए आरएनए में जो 3 अंतर होते हैं, इस अंतर को अगर हम समझेंगे तब जाकर के डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ठीक से समझ पाएंगे। डीएनए और आरएनए अंतर यह था, पहला अंतर यह है, हम लोग ये पढ़े थे डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में, कि इसकी बैकबोन जो है वो डीऑक्सीराइबोज की थी, उसको राइबोज की थी। जो शुगर उसमें था, डीएनए में कौन सा था, डीऑक्सीराइबोज था, आरएनए में राइबोज शुगर था। एक दूसरा, डीएनए डबल स्ट्रैंड था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। तीसरा, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस थे वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल था। अब देखिए 3 मेजर, इस 3 अंतर को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि हमें डीएनए से आरएनए देखना कैसे बनता है। डीएनए क्या था, डबल स्ट्रैंड था। डीएनए से आरएनए बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड बनना है। डीएनए में क्या था, बैकबोन उसकी किसकी बनी थी, शुगर कौन सी थी, डीऑक्सीराइबोज की थी। आरएनए में राइबोज शुगर है। डीएनए में थाइमिन था, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल हो गई। देखिए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनना है। हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। ये डबल स्ट्रैंड है, ये डीएनए है, इसी से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा। हम लोग ये भी देखे थे, जो डबल स्ट्रैंड थे उसकी जो पोलैरिटी थी वो 5 प्राइम 3 प्राइम 5 थी, दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी डीएनए की। लेकिन आरएनए की पोलैरिटी हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर में ये देखे थे कि इसकी पोलैरिटी जो है 5 प्राइम 3 होती है। यानी डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा थाइमिन की जगह यूरासिल, तीसरा इसकी बैकबोन राइबोज होनी चाहिए, और चौथा इसमें थाइमिन की जगह यूरासिल होना चाहिए, और इसकी पोलैरिटी
5' होनी चाहिए। ये मेजर डिफरेंस थे डीएनए और आरएनए में। अब डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आरएनए में होनी चाहिए, प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए साइटोप्लाज्म में है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो उसमें होगी साइटोप्लाज्म में होगी। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए कहां था, न्यूक्लियस के अंदर था, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहां होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी। हम लोगों ने आरएनए के टाइप्स में पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, 3 तरह के आरएनए थे, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। प्रोटीन की जो सिंथेसिस होगी दोनों में होगी, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये तीनों मशीनरी मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तीनों का फॉर्मेशन डीएनए से होना है। अंतर केवल यह है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। फॉर्मेशन तीनों का होना है सेम। ये प्रक्रिया जो होती है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसी की हम लोग आज स्टडी करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। इसको हम देखते हैं किस तरह से होता है। इसको देखें, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पहले हम लोग देखेंगे, प्रोकैरियोट्स पर ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद हम यूकैरियोट्स में करेंगे। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बहुत मामूली सा अंतर है। हम लोग जब दोनों ट्रांसक्रिप्शन दोनों यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में देख लेंगे तो अंतर मालूम हो जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। मैंने पहले आपको जिक्र कर दिया इसका। अब हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए साइटोप्लाज्म में है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए जो बनेगा वो सीधे साइटोप्लाज्म में आएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। प्रोसेस सेम है। बैक्टीरिया ई कोलाई के में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका जिक्र एग्जाम्पल ग्रुप में यहां किया गया है। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसके 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, एलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन पूरा होती है प्रोकैरियोट्स। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। इलॉन्गेशन में एक्चुअल आरएनए सिंथेसिस होती है। टर्मिनेशन में प्रोसेस टर्मिनेट होता है, यानी प्रोटीन की आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है और टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप, रिएक्शन बंद हो जाता है। इलॉन्गेशन में एक्चुअल प्रोसेस आरएनए की सिंथेसिस होती है। 1 बाय 1 हम लोग स्टेप देखेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है, इलॉन्गेशन कैसे होता है और टर्मिनेशन कैसे होता है। एक एक स्टेप के बारे में ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह से रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स था उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये इजीली है यूकैरियोट्स की तुलना में। इसमें मेनली 3-4 प्रोटीन्स और एंजाइम्स भाग लेते हैं। पहला आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम्स है, दूसरा प्रमोटर, तीसरा सिग्मा फैक्टर, चौथा है रो फैक्टर। ये 3-4 चीजें मिलकर के ट्रांसक्रिप्शन करती हैं, डीएनए से आरएनए बनाती हैं। हम लोगों ने डीएनए में ये देखा था, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम ध्यान दें तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड था। जो नाइट्रोजनस बेस थे वो एटी और जीसी के बीच में, यानी एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड था हाइड्रोजन का। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था ए और टी, ए डबल बॉन्ड टी था और जी ट्रिपल बॉन्ड सी था।
यानी ए और टी के बीच में, एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। होगा क्या कि जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में वीक है। यहीं से शुरू होती है एटी रिच पॉइंट कहां होता है डीएनए में, वहीं से इसका इनिशिएशन शुरू होगा। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन से पहले ध्यान ये रखें कि जो हमारे डीएनए के जो दो स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंड हैं, उसमें केवल एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है, दूसरा नहीं। पहली चीज, डबल स्ट्रैंड है, डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए, और पूरे डीएनए में नहीं बनाएगा, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहीं पे स्पेसिफिक पार्ट है, वहीं पे आरएनए की सिंथेसिस होगी। और तीसरा, जहां पे एटी रिच एरिया रीजन है, वहीं से इनिशिएशन शुरू होगा। हम लोगों ने यह देखा था कि आरएनए जो है 5 प्राइम 3 प्राइम होता है, इसलिए जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम 3 प्राइम ही आरएनए की होनी चाहिए। इसलिए डीएनए में ये स्टार्ट जो होगी 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस शुरू होगी। 3-4 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है हम लोग। डीएनए का एक स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसिस करेगा, वो कौन सा करेगा? 3 प्राइम 5 पॉइंट का स्ट्रैंड ही आरएनए सिंथेसिस करेगा, दोनों नहीं करेंगे। कभी कभी होता है कि दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस क्यों नहीं करते हैं? कारण उसका यह है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड करेंगे तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा, जबकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। डबल स्ट्रैंड जब आरएनए बन जाएगा वहां प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, सिंगल स्ट्रैंड ही करती है। और सपोज कीजिए डीएनए के दोनों आरएनए अलग अलग बना हुआ है, तो भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से 2 प्रोटीन नहीं बन सकती है। ये मेजर कारण है, इसीलिए डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड ही आरएनए की सिंथेसिस करता है, और वो भी कौन सा करेगा? 3 प्राइम 5, क्योंकि आरएनए जो होता है वो 5 प्राइम 3 प्राइम होता है। जब 3 प्राइम 5 आरएनए डीएनए सिंथेसिस करेगा, तभी 5 प्राइम आरएनए सिंथेसिस होगा। ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, डीएनए का एक स्ट्रैंड। नंबर 2, डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट। नंबर 3, 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड से ही आरएनए की सिंथेसिस शुरू होगी। और अगला एक और पॉइंट है कि एटीपी रिच एरिया जहां से होगी, वहीं से इनिशिएशन शुरू होगा। एटीपी रिच एरिया, अब हम जरा सा फिगर में देखते हैं। देखिए, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, फिगर में बहुत स्पष्ट मिल गया है। ये 3 प्राइम 5 प्राइम है, यहां से यहां तक आया है, और यहां से 5 प्राइम 3 प्राइम है। 2 स्ट्रैंड डीएनए के हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, आरएनए की सिंथेसिस वहीं से होगी। थ्योरी बताती है कि पूरे डीएनए में नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे होगा, और केवल एक स्ट्रैंड बने डीएनए का, कोई एक स्ट्रैंड, यानी 3 प्राइम 5 प्राइम ही डीएनए की सिंथेसिस करेगा। ये 3 प्राइम 5, क्योंकि आरएनए जो होता है वो 5 प्राइम 3 प्राइम होता है। एक होता है प्रोमोटर, एक प्रोटीन होती है प्रोमोटर। प्रोमोटर का ये काम है, देखिए इसमें होता है, एक प्रोमोटर काम करेगा, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, तीसरा आपका सिग्मा फैक्टर काम करेगा, और चौथा रो फैक्टर काम करेगा। ये 4 चीजें मिलकर के प्रोकैरियोट्स में आरएनए की सिंथेसिस करेंगे। वो पार्ट जहां पे आरएनए की सिंथेसिस होगी उसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, जहां पे इसका समापन होगा उसको टर्मिनेशन बोलते हैं, जहां पे शुरुआत होगा उसको हम प्रोमोटर बोलते हैं। यानी डीएनए के 3 पार्ट हो गए, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेशन। 3 साइट हो गए। प्रोमोटर वहां होगा जहां पे एटीपी रिच एरिया है, प्रोमोटर वहीं अटैच होगा जहां पर एटीपी रिच एरिया है, वहीं से इनिशिएशन होगा, वहीं पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिगर में देखें ध्यान से, देखिए ये हमारा टर्मिनेशन साइट है, और ये इनिशिएशन साइट है, और ये हमारा प्रोमोटर साइट है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी।
टर्मिनेटर साइट, यहां पे टर्मिनेट्स होगा, आरएनए की सिंथेसिस समाप्त होगी। इनिशिएशन साइट, यहां से इनिशिएट हो रहा है, और ये हमारा प्रमोटर साइट है, स्ट्रक्चरल साइट, जहां पे सिंथेसिस होती चली जाएगी। जो प्रमोटर होता है वो एटीपी रिच एरिया डीएनए जहां होती है वहां पे जाके अटैच हो जाता है। अब इनिशिएशन कैसे होता है ये उसको ध्यान से समझिए। प्रमोटर डीएनए के उस पार्ट पे जाके अटैच होगा जहां पे एटी रिच एरिया है। एडेनोसिन और थायमिन बॉन्ड जहां पे रिच है, जहां पे ज्यादा है, वहीं पे प्रमोटर जाके अटैच होगा डीएनए के पॉइंट्स पे। एक तो काम ये हो गया। दूसरा, सिग्मा फैक्टर होता है। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज भी जाकर के प्रमोटर से अटैच होगा। ये दोनों जब अटैच हो जाएंगे तो वहां पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर से समझिए, प्रमोटर डीएनए के उस पार्ट पे जाके अटैच होगा जहां पे एटी रिच एरिया है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर इसको एक्टिवेट करेगा। जब तक सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता। इसका एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करके आरएनए पॉलीमरेज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो जाकर के को फैक्टर से प्रमोटर से अटैच हो जाएगा। तो प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज दोनों मिला करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। यहीं से इनिशिएशन शुरू होता है। जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ये दोनों जो है बॉन्ड के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ये ब्रेक करेंगे और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन बबुल बनेगा। देखिए ट्रांसक्रिप्शन बबुल यहां पर बना हुआ है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है, यहां पे अनवाइंडिंग हो गया है। अनवाइंडिंग हो गया, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा दोनों सेपरेट हो जाएंगे स्ट्रैंड, वहां पे बबुल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबूल। और जैसे बबूल बनेगा उसी के अंदर आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस शुरू होगी। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा और आरएनए की सिंथेसिस इसी बबूल के अंदर शुरू हो जाएगी। इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। इनिशिएशंस में क्या हुआ, नंबर 1 प्रोमोटर जाकर के डीएनए के 3.5 प्राइम पे वहां पे अटैच होगा जहां पे 80 रिच एरिया है। प्रोमोटर एक प्रोटीन है, एक न्यूक्लियोटाइड से समझिए, वो जाकर के डीएनए पे अटैच होगा और ये रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोमोटर देखेगा, चेक करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान करेगा कि 80 रिच एरिया किधर है, वहीं जाके अटैच होगा, वहीं से इनिशिएशन शुरू होगा। जहां पे प्रोमोटर अटैच हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज भी वहीं पे जाएगा, अटैच होगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव होने के लिए सिग्मा फैक्टर इसको एक्टिव करेगा। अब सिग्मा फैक्टर का क्या काम हुआ, आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव कर दिया, वो एक्टिव होकर के प्रोमोटर से जाकर के प्रोमोटर के पास वो भी अटैच हो गया। अब ये दोनों मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दिए। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने लगेगा। अब जो बॉन्ड था हाइड्रोजन के टूटेगा, अनवाइंडिंग होगी, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे, एक बबूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको ट्रांसक्रिप्शन बबूल कहते हैं। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता हुआ जाएगा तोड़ते हुए और ये बबूल बनता जाएगा। इनिशिएशन प्रारंभ हो गया। अब आ जाता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में इसी ट्रांसक्रिप्शन बबूल में आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा। कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी बनाया और आरएनए पॉलीमरेज जब ट्रांसक्रिप्शन बबूल बन गया तो उसके अंदर आरएनए का सेट का सिंथेसिस भी करेगा। अंतर केवल यह है कि जो डायरेक्शन है वो 3'5 है, इसीलिए 3'5 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट।
देखिए ये टेम्पलेट, डीएनए का वो स्ट्रैंड जहां से आरएनए की सिंथेसिस होगी उसको टेम्पलेट बोलेंगे, और ये डीएनए का वो स्ट्रैंड जहां पे सिंथेसिस नहीं होगी उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। देखिए ये हमारा कोडिंग हो गया और ये हो गया टेम्पलेट। आरएनए की सिंथेसिस इसी से होगी। ये कौन सा है? 5'3। ये 3'5। देखिए 3 है ना, ये 3 से इसी पे 3'5 यानी 3'5' से ही आरएनए की सिंथेसिस होगी, तभी 5'3' आरएनए बनेगा। चाहे उसको प्राइम कहिए चाहे इसको डैश कहिए, एक ही चीज है। जो आरएनए की सिंथेसिस करेगा उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, जहां पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी जिस स्ट्रैंड पे उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। देखिए ये अनवाइंडिंग होती चली जा रही है, इनिशिएशन कंप्रेस करता जा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे आरएनए इलांगेशन में। अब इलांगेशन कैसे हो रहा है ये देखिए, ये आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। स्ट्रैंड बनते समय ये ध्यान देना है आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है। आरएनए में क्या होता है, एडेनिन यूरासिल से जुड़ती है, यहां पे यूरासिल होता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगी। अब इसको आरएनए पॉलीमरेज ये ध्यान रखेगा चूंकि आरएनए में यूरासिल होगा, इसलिए देखिए साइटोप्लाज्म से ये सब न्यूक्लियोटाइड्स छट करके आ करके आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड पे जोड़ता चला जाता है। जो हमारा ये टेम्पलेट है उसी का कॉम्प्लीमेंट, सेम कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जो हमारा कोडिंग यहां पे है टेम्पलेट के स्टैंड पे, वही आरएनए की स्टैंड पे भी कोडिंग होगी। अंतर केवल यह है कि थायमिन की जगह यूरासिल अटैच करेगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे ये बबूल आगे बढ़ता जाएगा आरएनए का स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। यानी इलांगेशन में एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। कहां से करेगा? जितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं सब साइटोप्लाज्म में है, न्यूक्लियोटाइड्स देखिए सभी है। कैसे करेगा? वहां से न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके लाएगा। जो टेम्पलेट की कोडिंग है सेम उसी तरह से आरएनए की कोडिंग करेगा। अंतर केवल यह है कि थायमिन की जगह यूरासिल यहां पे जुड़ेगा। अब 5'3' स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। फिर से एक बार समझ ले इसको। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन में क्या होगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? प्रमोटर डीएनए के उस पार्ट पे जाके अटैच होगा जहां पे एटी रिच एरिया है। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से एक्टिव जब होगा तो जाकर के प्रोमोटर से ज्वाइंट होगा और दोनों ज्वाइंट होकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने पे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, बबूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको ट्रांसक्रिप्शन बबूल कहते हैं। डीएनए का वो पार्ट जहां पे आरएनए बनेगा उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। डीएनए का वो स्ट्रैंड जहां पे आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगी उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सिग्मा फैक्टर के माध्यम से आगे बढ़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये बबूल बनता जाएगा और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमारा स्टार्ट हो गया। इसका एक ही काम है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन बबूल बनाएगा, वहां पर एक स्पेस बनेगी। इलांगेशन में क्या होगा? जैसे ही जैसे ट्रांसक्रिप्शन बबूल जहां बना हुआ है, जो स्पेस बन गया है, जहां पे सेपरेट हो गया है, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स के माध्यम से आरएनए की सिंथेसिस करेगा टेम्पलेट पे। वो टेम्पलेट काउंट है 3'5' है। देखिए 3'5' है, तभी जाकर के 5'3' आरएनए स्ट्रैंड बनेगा। ध्यान देना है कि 3'5' डीएनए स्ट्रैंड पे ही आरएनए सिंथेसिस होती है, क्योंकि हमको 5'3' ही आरएनए चाहिए। 5'3' आरएनए चाहने के लिए, पाने के लिए हमको 3'5' स्ट्रैंड डीएनए का जो होगा वहां पे सिंथेसिस होगी, क्योंकि उल्टा होता है, जानते हैं आप। सिंथेसिस कैसे होगी?
जैसे जिस तरह से कोडिंग टेम्पलेट स्टैंड की है, यानी 3-5' स्टैंड की जिस तरह की कोडिंग है, सेम उसी तरह की कंप्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। अंतर केवल यह है कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल जुड़ जाएगा। ये काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। इसको डीएनए आरएनए हाइब्रिड भी बोलते हैं। देखिए, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, इसका ये भी नाम है। इसको आपका नेसेंट आरएनए बनता चला जाएगा, नेसेंट आरएनए पॉलीमरेज के माध्यम से न्यूक्लियोटाइड से आपके साइटोप्लाज्म में सब देखिए ये है, ये आकर के इससे जोड़ते हुए इस स्ट्रैंड से टेम्पलेट से आरएनए की नई सिंथेसिस करता जाएगा। ये है इलांगेशन। इलांगेशन में आरएनए पॉलीमरेज आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। ये इलांगेशन क्लियर हो गया होगा। जैसे इलांगेशन कंप्लीट होगा, टर्मिनेशन, तीसरा चरण आएगा। तीसरे चरण में क्या होगा? एक फैक्टर होता आरओ फैक्टर, रो फैक्टर उसको बोलते हैं, रो फैक्टर, रो फैक्टर, RHO रो फैक्टर है, RHO रो फैक्टर। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर काम किया था, आरएनए पॉलीमरेज से जोड़ करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया था। टर्मिनेशन में रो फैक्टर होता है, वो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के न्यूट्रलाइज कर देगा, काम को स्टॉप कर देगा। आरएनए रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से मिलेगा और आरएनए सिंथेसिस क्रिया को स्टॉप कर देगा। जैसे स्टॉप होगा, आरएनए का स्ट्रैंड बाहर आ जाएगा। देखिए टर्मिनेशन में ये 5'3' आरएनए का नया स्ट्रैंड बाहर आ जाएगा और ये जो डीएनए का बबूल बना हुआ है, जो अभी वाइंडिंग थी, वो अनवाइंडिंग हो जाएगी। ये जो बबूल बना हुआ था, जो वाइंडिंग थी, वो अब अनवाइंडिंग हो जाएगी, अपने पुराने स्टेटस में आ जाएगी। डीएनए का एक स्ट्रैंड रिलीज होकर बाहर आ जाएगा। ये प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। एक बार और हम बताते हैं, उसके बाद रिवाइज कर देते हैं एक बार। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन शुरू होगा। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? प्रोमोटर डीएनए के एटी रिच एरिया पे जाके अटैच होगा। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करेगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से मिलकर के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। तोड़ते हुए जैसे ही तोड़ेगा, वहां पर अनबाइंडिंग हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन बबूल, यानी बबूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि यहां बाइंडिंग नहीं है तो बबूल हो गया, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। इसको ट्रांसक्रिप्शन बबूल बोलेंगे। जहां पे आरएनए की सिंथेसिस होगी उसको टेम्पलेट बोलेंगे। जहां पे आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी वो कुछ कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ये हमारा टर्मिनेशन साइट है, ये इनिशिएशन साइट था। इनिशिएशन शुरू हो जाएगा, बबूल लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा, बॉन्ड टूटता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा टर्मिनेशन की साइड से। इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट पे उसी की कंप्लीमेंट्री आरएनए की सिंथेसिस करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स साइटोप्लाज्म पर लेकर के उसकी सिंथेसिस करता जाएगा। अंतर केवल यह है कि थायमिन की जगह वो यूरासिल जोड़ेगा और आरएनए की सिंथेसिस होती चली जाएगी। एक्चुअल आरएनए की सिंथेसिस इलांगेशन में ही होता है, आरएनए पॉलीमरेज के माध्यम से, और स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब ये बबूल लाइक स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ही टर्मिनेशन की स्थिति में आएगा, टर्मिनेशन पॉइंट पे जहां पे आएगा, टर्मिनेशन की क्रिया शुरू होगी, वहां पे क्या होगा कि रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के पास जाकर के उससे अटैच होगा और उसके एक्शन को रोक देगा। और जब टर्मिनेशन हो जाएगा, स्टॉपेज हो जाएगा, आरएनए से रुक जाएगी, तो आरएनए का स्ट्रैंड बाहर आ जाएगा। अब न्यू आरएनए स्ट्रैंड की स्थिति क्या है? 5'3'। थायमिन की जगह यूरासिल, सिंगल स्ट्रैंड। हमने शुरू में बताया था कि डीएनए डबल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। बैकबोन उसकी वो शुगर उसमें कौन सा है?
ऑक्सीराइबोज है, इसमें राइबोज है। थायमिन की जगह यहां पे यूरासिल है। इसकी पोलरिटी क्या है? 5' से 3' है आरएनए। 5' 3' की पोलरिटी पाने के लिए 3' 5' आरएनए स्ट्रैंड पे ही आरएनए की सिंथेसिस होगी, तभी 5' 3' मिलेगा। 3-4 पॉइंट्स इसमें बड़े बारीक हैं, उसको ध्यान में रखना है बस। ये आरएनए जब रिलीज हो जाएगा तो ये आरएनए टर्मिनेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमने बता दिया आपको। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स देखिए, एक बार थ्योरी देख लेते हैं। ये सिग्मा फैक्टर है, ये हमारे आरएनए पॉलीमरेज है। प्रोमोटर इनिशिएशन, ये प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन हमने आपको बता दिया। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, फिगर से सब क्लियर हो गया है। इलांगेशन में आरएनए सिंथेसिस डायरेक्शन कौन सा होगा? 5.3 और न्यूक्लियोसाइड्स इकट्ठा करके वो आरएनए की सिंथेसिस करता जाएगा। टर्मिनेशन भी हमने बता दिया। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के एक्शन को रोक देगा। आरएनए का थ्रेड बाहर आ जाएगा, और जैसे ही आरएनए का थ्रेड बाहर निकलेगा, जो बबूल बना हुआ है डीएनए पे, ट्रांसक्रिप्शन बबूल बना है, वो अब अनबाइंडिंग बाइंडिंग हो जाएगी, बंद हो जाएगी। डीएनए का स्ट्रेन आ गया है बाहर का। इस तरह से आरएनए, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, चाहे आपका मैसेंजर आरएनए हो, सब इसी मेथड से बनेगा। चूंकि प्रोकैरियोट सेल है, इसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स में तो मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जैसे ही राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जब बनेगा तो राइबोसोम प्रोटीन से मिलकर के, चूंकि प्रोकैरियोट्स में 17S राइबोसोम होता है, 17S राइबोसोम बन जाएगा। मैसेंजर आरएनए भी इसी तरह से बन जाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी इसी तरह से बनेगा। प्रोसेस यही सेम है, और आकर के वो साइटोप्लाज्म में रिलीज होकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में होता रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक से हर स्टेप को देखेंगे, कौन सा फैक्टर, कौन सा एंजाइम कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।